चलिए अब दिखाते हैं। हमारा आज की सुबह है, जितिया की पारन की सुबह। और यहाँ सुबह में 5:30 बज रहा होगा शायद टाइम, क्योंकि 3 साढ़े 3 में उठ चुके थे हम। तो घर का सब सफाई करके यहाँ पे पूजा के अपना दिखाते हैं। सबके अपना अपना तरीका होता है जितिया का पूजा करने का। तो गाइज हमारा ऐसा है पूजा करने का। तो यहाँ पे गंगा जल थोड़ा ले रहे हैं, क्योंकि जितिया में इस समय थोड़ा गंगा जल छिड़कना ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे तैसे कथा। और स्वाभाविक है कि जब भी आप पूजा पाठ करो ना, तो गंगा जल ज़रूर छिड़क के दीजिए, क्योंकि सब शुद्ध हो जाता है। हमारे गंगा जल ही ऐसा है कि जन्म और पूजा और पाठ मृत्यु सभी में गंगा जल से शुद्ध होता है हमारा। तो कहते हैं ना कि पहले पति के लिए लोग करते हैं तीज, और खैर जितिया इसको बोलते हैं, क्योंकि हम लोग नहाते नहीं हैं, इसीलिए सुबह में ही खैर लगाए, निर्जला एकदम बिल्कुल ऐसे ही रहे। यहाँ खीरा है, क्योंकि खीरा का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। और यहाँ गंगा जल से सब चीज़ छिड़काव कर ले रहे हैं। ये जितिया है, बच्चे का डंडा है और बेटा का कमर में डाँड़ा रहता है और गला में बद्धी रहता है। और ये हमारा जितिया है। तो बच्चे तो यहाँ पर हैं नहीं, क्योंकि बच्चे तो दो बाहर में हैं। जैसे आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते ही होंगे कि दो बच्चे बाहर में हैं। तो यहाँ पे प्रसादी चढ़ाएंगे और बच्चे लोग के लिए पैसा चढ़ाएंगे। विधि के विधान जो होता है, भगवान से ही इतना कहते हैं कि हे भगवान, हर कष्ट हर मुसीबत मेरे बच्चे और पति से पहले मेरे छू के जाए, तभी उन लोग पर कुछ आ जाए। भगवान से माफ़ी मांगते हैं कि हे भगवान, हमसे जो भूल हुई, चाहे बच्चे से जो भूल हुआ, सबकी सज़ा हमें दे। बाकी तो भगवान के हाथ में है, जो सज़ा देना है उनका है। दुख और सुख तो दोनों भाई हैं। हम माताओं को, हम महिलाओं को हर जन्म में मिले कि हम लोग सौभाग्य ऐसे बना रहे, सुहाग और बच्चे दोनों परिवार, सारा परिवार खुश रहे। भगवान से और क्या चाहिए, इनसे बढ़ के तो कुछ चाहिए नहीं। जल्दी पूजा करना है, क्योंकि बेटी को भी स्कूल जाना है, क्योंकि आज मंडे है और मंडे को स्कूल जाना रहता है। तो उसके लिए पहले देंगे बना करके नाश्ता, तभी आगे कोई काम करेंगे। और हम कल शाम को नहीं नहाए, क्योंकि हम लोगों को मुंह में खीर डालना नहीं रहता है, तो बिल्कुल निर्जला ही रहते हैं। तो सुबह में ही नहा धोवा करके जो भी पूजा पाठ करना रहता है, जित महन जी को चढ़ाना रहता है, सब कुछ करना रहता है, जो सुबह में ही करते हैं। तो हम लोग इसको बोलते हैं खैर जितिया। आप कितना सुबह भी कर लीजिए, जल्दी जल्दी लेट हो ही जाता है। मगर मेरे ऑप्शन तो कुछ है नहीं, पति देव जी नहीं है, बच्चे नहीं है, उन लोग के रहने से क्या होता है ना, और थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि एक बेटी है साथ साथ में, तो यहाँ पे करना पड़ता है। यह पैसा हम लोग चढ़ाते हैं बच्चे के लिए, ताकि इस बच्चे से जो हमारे घर में ससुराल में होता है, हमारी सास करती हैं, सास को जो देखे वही चीज़ फॉलो करते हैं, क्योंकि सास का ही घर में ही देख करके करना चाहिए, या ना दूसरे को या मायके को। हम दूसरे कुल के हैं, तो दूसरे कुल का ही करेंगे नियम। और जितिया खैर अपना ही कुल का करना चाहिए, ससुराल का ही करना चाहिए। तो ये पैसा बच्चे के लिए चढ़ाया जाता है। आपके जितने बच्चे उस हिसाब से जो आपका मन पड़े वो बच्चा को दिया जाता है। हमारी सास तो बोलती है कि ये पैसा चढ़ता है दीपावली में जुआ खेलने के लिए। ये भी एक शगुन होता है गाइज, ये पता नहीं, बोलते हैं कि ये पैसा जो चढ़ता है ना, बेटा को देते हैं, क्योंकि दीपावली में इसे जुआ खेले, मतलब शगुन किया जाता है। जुआ का मतलब ये नहीं कि जुआड़ी है। आप तो देखते होंगे कि दीपावली में हर औरत भी और सब कुछ एक नियम होता है, जो भगवान का बनाया हुआ सब चीज़ है, नियम है। भगवान का बनाए हुए नहीं, भगवान तो नहीं बनाते हैं, धरती पे
आदमी ही बनाते हैं, पंडित जी ही बनाते हैं। तो ये नियम था, तो तीनों बच्चे के लिए पैसा चढ़ा दिए थे। ये वीडियो अपनी जगह अच्छा लगता है देखिए, ताकि अपना वीडियो जरूर प्यार कीजिए और अपना सपोर्ट कीजिए। और जो भी कुछ करते हैं कभी सोशल मीडिया पे हम तो आप लोग को दिखाते हैं कि मेरा कैसा वीडियो और मेरा जो नियम है हम अपना नियम बताएं और दिखाएं। बाकी का नियम सबका अपना अपना तरीका होता है और अपना अपना नियम होता है, जो तो हम वीडियो में आपको बता चुके हैं। हमारा आंगन में महावीर जी रहना चाहिए, तुलसी पिंडा। हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं ना कि तुलसी पिंडा और महावीर जी आंगन में ही होना चाहिए। हमारे छत के आंगन में ही है, अभी पूजा में कलश बनाया हुआ है। पूजा का ही ऐसा होना चाहिए ना कि कहीं शांति सुकून, कहीं से कोई शोर शराबा आवाज़ ना आए, तो पूजा साइड में ही होना चाहिए। हे भगवान सब चीज़ रक्षा करिएगा, हमारे पुत्र पुत्री सब बना रहे, घर संसार, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। हम औरत लोग को अपनी ज़िंदगी से बढ़ के अपने पति और बच्चे होते हैं। और भगवान से इतना कहते हैं कि भगवान सारा दुख कष्ट बच्चे के ऊपर, पति के ऊपर से आने से पहले मेरे ऊपर मिल जाना चाहिए। अब यहाँ पे कथा होता है, जैसे कि बोलते हैं ना, AR और राम जी के माई से कहा था कि जीतिए, क्योंकि राम जी की माँ की थी। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने बच्चे का नाम ले करके अभिषेक की माई जितिया की, अंकित की मम्मी जितिया की, स्वाति की मम्मी जितिया की, जानू की मम्मी जितिया की। भगवान से ही कह रहे कि जितिया का कहानी होता है जो 4 औरत 5 औरत मिलके करते हैं, तो हम अपने मन ही कर लिए हैं। चलिए वीडियो बने रहे, अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में। यहाँ पे सब उतार लेंगे और उसके बाद ये जो बद्धी होता है ना, जितिया पहले अपने बच्चों को पहना दिया जाता है 5-10 मिनट, उसके बाद अपने गला में पहनना चाहिए। तो यहाँ पे सब उतार लेंगे और बेटी को पहनाएंगे, जो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। हे प्रभु, हे भगवान, भूल चूक माफ़ करिए, हम लोग तो उनके बालक हैं, ज्ञानी।